नमस्कार दोस्तों। गागर में सागर अनुभव का भंडार की अगली कड़ी में आप सबके लिए लेकर आया हूं अंडमान का अंदाज, सेल्युलर जेल की आवाज। अभी अभी मुझे वहां जाने का अवसर मिला तो मैंने सोचा क्यों न इसे एक स्मरणात्मक रचना का रूप दे दूं, जिसे आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी इसे पसंद करेंगे। दोस्तों, यूं तो भारत में अनेक पर्यटक स्थल हैं और सभी स्थलों की अपनी महत्ता है, लेकिन समुद्री जीवों की सौंदर्य छटा का अपना ही अंदाज है। ऐसे ही द्वीपों में एक खूबसूरत द्वीप है अंडमान। अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित लगभग 200 द्वीपों का एक समूह है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के समय में इसे काला पानी कहा जाता था। यहाँ की जेल में अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजे गए सजा याफ्ता कैदी रखे जाते थे, परंतु अब यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर बहुत से रमणीय दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि सामुद्रिक वस्तु संग्रहालय, शेडल पीक, हैवलॉक टापू, आदिवासी वस्तु संग्रहालय, वंडूर, सेल्युलर जेल, चिड़िया टापू तथा चिड़ियाघर आदि। इन सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में मैं बारी बारी से संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूं। पहला, सामुद्रिक वस्तु संग्रहालय। इस संग्रहालय में समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा जीवों के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकती है। स्टारफिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन आदि बहुत सी अन्य मछलियां व सेल्स मत्स्य संग्रहालय में देखी जा सकती है। वनस्पति विज्ञान व जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह संग्रहालय बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, शेडल पीक। अंडमान के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी है जिसका नाम शेडल पीक है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 732 मीटर है। यहाँ चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है। इस हिल के आसपास मुख्य रूप से आम के पेड़ पाए जाते हैं जो सौंदर्य छटा बिखेरते नजर आते हैं। तीसरा, हैवलॉक टापू। यहाँ पर राधानगर बीच है, जहाँ समुद्र में उठती लहरें तेजी से गरजती हैं। समुद्र के किनारे पर सफेद रंग की बालू पर्यटकों का मन मोह लेती है। इसके अलावा यहाँ एलिफेंटा बीच व काला पत्थर बीच भी है, जहाँ की तस्वीरें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आदिवासी वस्तु संग्रहालय। इस संग्रहालय में आदिवासियों के जनजीवन से संबंधित फोटोग्राफ तथा उपयोग में आने वाली वस्तुओं का संग्रह है। इससे पर्यटकों को उनके जीवन तथा रहन सहन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा, वंडूर बीच। वंडूर पहुंचने के लिए पोर्ट ब्लेयर से बस द्वारा यात्रा की जाती है। वंडूर से पोर्ट ब्लेयर तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मरीन नेशनल पार्क और वन विभाग की ओर से विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है। वंडूर से जॉलीबाय अवश्य जाना चाहिए। वंडूर से जॉलीबाय तक का सफर नाव द्वारा तय किया जाता है और समुद्र में नौका विहार का आनंद ही कुछ अलग होता है। दोस्तों, यहाँ की नावों के तलों में आर पार देखने वाला शीशा लगा होता है, जिससे जॉलीबाय के समुद्र में रहने वाले समुद्री जीव, वनस्पति व रंगीन मछलियों को देखने का आनंद मिलता है। सेल्युलर जेल। अंडमान के प्रमुख स्थलों का जिक्र हो और यहाँ का सेल्युलर जेल का जिक्र न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यह 1906 से 1947 तक काला पानी की सजा भुगतने वाले कैदियों की जेल रही है, मगर अब 7 भुजाओं वाली यह 3 मंजिला इमारत राष्ट्रीय स्मारक बन चुकी है। इस जेल के प्रांगण में फांसी घर तथा बलिदान वेदी भी है, जो हमेशा भारतीय शहीदों की याद दिलाती रहेगी। शहीदों के साहसी क्रियाकलाप व राष्ट्र प्रेम को दर्शाने के लिए यहाँ पर हर शाम 6 बजे से 7 बजे और 7 से 8 के बीच में हिंदी व अंग्रेजी में 1-1 घंटे का
साउंड एंड लाइट कार्यक्रम दिखाया जाता है, जो पर्यटकों के दिलों में राष्ट्र प्रेम व एकजुटता के लिए अविस्मरणीय छाप छोड़ती है। 7वां, शिल्पी घाट वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पर्यटकों का मन मोह लेने वाला यह जल क्रीड़ा स्थल सिल्वर जेल के पास ही है। शाम में बिजली की रोशनी से सजा हुआ यह स्थल देखते ही बनता है। यहाँ तैरने के लिए नए नए उपकरण मिल जाते हैं, जिससे तैरने में आसानी होती है। हर सोमवार को यह स्मारक बंद रहता है। 8वां, चिड़िया टापू। चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। इस वजह से यहाँ बस द्वारा जंगल में से गुजरकर इस टापू पर पहुंचा जा सकता है। टापू के काफी दूर तक पानी कम गहरा होने के कारण यहाँ लहरें नहीं उठती। यहाँ की शाम का सूर्यास्त देखने लायक होता है। उपयुक्त स्थलों के अलावा और भी बहुत से स्थलों को देखा जा सकता है। यहाँ जाने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय विशेष उपयुक्त है, क्योंकि इस समय बारिश कम होती है। आशा करता हूँ मेरी यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।